नमस्कार दोस्तों अभी ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ईरान क्या कर रहा है, अपने सस्ते ड्रोन के माध्यम से जो अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इराक में 6 क्रू मेंबर्स सभी मारे गए क्योंकि अमेरिका का जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था। ऑल्दो इसको लेकर अमेरिका का कहना था कि ये ईरान की वजह से या फिर फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ, मे बी कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज हुआ होगा जिसकी वजह से इराक के अंदर जो अमेरिका का ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि सऊदी अरब में अमेरिका का एक बेस है। मैं आप सबको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ वीडियो में, लेकिन उस पर्टिकुलर बेस पर 5 यूएस एयरफोर्स के जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स थे वो हिट हुए हैं। मतलब जबरदस्त हमला किया गया ईरान के द्वारा। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स की हम बात करें ना, ये मल्टीप्लायर का काम करते हैं। अगर आपके पास एक फाइटर जेट है, अगर आपको उसकी शक्ति को बढ़ाना है, रेंज को बढ़ाना है, तो ये रिफ्यूलिंग प्लेन्स ही काम आते हैं। लेकिन ईरान एक बड़ी स्ट्रैटेजी चल रहा है, इन रिफ्यूलिंग प्लेन्स को ही खत्म करने में लगा हुआ है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव चल रहा है जिसके तहत कोई भी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 60% का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिल जाएगी। जैसे 2027 का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मैं यहां पर रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो खुद वेस्टर्न मीडिया के द्वारा बताया गया, और वो जो वेस्टर्न मीडिया के द्वारा रिपोर्ट्स बताई गई हैं, उन्होंने यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा जो चीजें कही गई हैं उसके बारे में बताया है। और उसमें यह पता चला है कि ईरान ने सऊदी अरब में एक पर्टिकुलर एयरबेस है जिसका नाम है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताता हूं। ये आप सब जानते हैं, पर्शियन गल्फ हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, ये कतर है आपका, और सऊदी अरब तो काफ़ी बड़ा है, ये तो आप सब देख ही रहे हो। तो सऊदी अरब में यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है ना, रियाद, उससे लगभग 50 किलोमीटर नीचे यहाँ पर आप देखोगे, यहीं पर आपको मिलेगा प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहाँ पर एक जगह है अल खर्ज करके, वहीं पर यह पर्टिकुलर एयरबेस आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर इस एयरबेस पर कई यूएस के जो एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स थे वो खड़े हुए थे, जिसका नाम है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स। और इसमें से 5 के ऊपर हमला हुआ है। ये बेसिकली ग्राउंडेड थे, वहीं पर बस खड़े हुए थे, और 5 के ऊपर यहां पर हमला हुआ है। एंड एयरक्राफ्ट बेसिकली आप ये समझिए कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहां पर ऑपरेशनल ये नहीं हो पाएगा जल्दी, इसमें बहुत सारा रिपेयर में टाइम लगेगा, और इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं बताई गई है। लेकिन ये जो स्ट्राइक है ना, वो इतना मायने क्यों रखता है? देखो, एक तो यहां पर सऊदी अरब की सॉइल पर यह हमला हुआ है, मतलब ये कोई इराक और सीरिया पर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हमला किया गया, रादर देन डायरेक्टली फाइटर जेट्स के ऊपर। मतलब फाइटर जेट पर अगर आप हमला करते हो, उससे भी ज्यादा घातक हो जाता है जब आप यहां पर रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट है, प्लेन्स हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए, जैसे क्या है कि ये फाइटर जेट हो गया। अब फाइटर जेट को अगर मान लो आपको लंबे दूरी तक ले जाना है, तो यहां पर आपको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। और मिड एयर रिफ्यूलिंग में आप देख सकते हो, ये हम बात करें इस प्लेन की जो कि डैमेज हुआ है यूएस एयरफोर्स का, तो ये यहां पर इसमें बहुत सारा टैंकर्स होता है, बहुत सारा ऑयल रहता है इनके पास। तो ये अलग अलग एयरक्राफ्ट को जो है, फाइटर जेट को हवा में ही यहां पर फ्यूलिंग कर सकते हैं, ताकि जो फाइटर जेट है उसको लैंडिंग ना करना पड़े, क्योंकि एक बार लैंड किया फिर टेक ऑफ किया तो उसमें बहुत लंबा टर्न अराउंड टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो उसको ना करके जो है ये मिड एयर रिफ्यूलिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और इन जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो हमारे पास रफाल है, रफाल का अगर आप कॉम्बैट के दौरान रेंज देखोगे ना, तो करीब 1800 साढ़े 1800 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन मिड एयर रिफ्यूलिंग के तहत कम से कम हम 7000 किलोमीटर तक उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ये कितना ज्यादा आपको मददगार साबित होता है। मतलब एक
फाइटर जेट जो है वो आप उसको 4-5 गुना ज़्यादा रेंज उसकी बढ़ा सकते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग के थ्रू। खैर यहाँ पर जो हमला हुआ है ना, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस की हम बात करें, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये जो मैंने आपको बताया कि अल खर्ज में है और रियाद जो कैपिटल है उससे 50 लगभग 80 किलोमीटर कह लीजिए वो आपको देखने को मिलेगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है ये हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। जैसे 1991 का गल्फ वॉर हो गया, 2003 का इराक वॉर हो गया, तो इन सब में ये काम आया था। और बेसिकली आप समझ कह सकते हैं कि प्राइमरली जो है वो यूएस कमांड सेंटर की तरह ऑपरेट करता है ये जो पर्टिकुलर एयरबेस है, क्योंकि सऊदी अरब के बीचों बीच है और पूरे मिडिल ईस्ट पर ये नज़र रख सकता है। एंड आगे चलकर आप देख सकते हो हुआ क्या था कि 2019 के पहले आपको याद होगा जमाल खशोगी वाला पूरा मामला हुआ था, जिसकी वजह से यूएस और सऊदी अरब के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो एक बार के लिए यूएस ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन 2019 के बाद ट्रंप के आने के बाद जो है वापस से वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और प्रेजेंट रोल मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहाँ पर यूएस के फाइटर जेट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जो डैमेज हुआ है, और साथ ही साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप वो वहीं पर हैं। एंड ये एक प्रकार से सेंट्रल लॉजिस्टिक हब की तरह काम करता है अमेरिकन एयर ऑपरेशंस के लिए गल्फ के अंदर। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ने रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को ही क्यों टारगेट किया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा कि ईरान ने एक प्रकार से फाइटर जेट या फिर रनवे पर अटैक नहीं किया, इंस्टेड जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको चुना। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एरियल रिफ्यूलिंग होती है इसकी वजह से जो फाइटर जेट की क्षमता है, जो रेंज है वो बढ़ जाती है। वो लंबे समय तक यहाँ पर ईरान पर हमला कर सकता है फाइटर जेट, वो लंबे समय तक हवा में रह सकता है, तो ये क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर टैंकर के बिना और टैंकर के साथ अगर हम फाइटर मिशन रेंज की बात करें तो ये टैंकर के बिना जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना ये लिमिटेड रेंज होगी, लेकिन मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेंज बढ़ जाती है। कॉम्बैट एंड्योरेंस की बात करें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना ये बहुत ही छोटा रहेगा, ये काफ़ी लंबा रहेगा टैंकर के साथ। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग की बात करें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा ये चिंता रहती है कि आपका फाइटर जेट जो उड़ा है वो एक पर्टिकुलर समय के बाद रिटर्न होगा कि नहीं, और क्योंकि फ्यूल कम है वो लंबा चल नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास मिड एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है तो आप जितना मन चाहे जब तक चाहो जो है उसको हवा में रख सकते हो। तो इसकी वजह से आपको शक्ति मिल जाती है बॉम्बिंग करने की, स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग करने की लंबे समय तक। अच्छा, यहाँ पर कौन से एयरक्राफ्ट की हम बात करें? जो एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है बेसिकली आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इसका नाम है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स। और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लगातार ये अपग्रेड किया गया है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है, 90,000 किलो फ्यूल कैपेसिटी है इसकी, 15,000 किलोमीटर दूरी तक ये जा सकता है। और इसके अंदर आप देख सकते हो, मतलब ये जो टैंकर है वो कौन कौन से फाइटर जेट को सपोर्ट करता है, F-15, F-16, F-35, B-52 बॉम्बर, B-1 बॉम्बर, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, इन सबको मिड एयर में रिफ्यूलिंग कर सकता है। तो दैट इज वाई वन टैंकर सपोर्ट्स मेनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एट सेम टाइम। अच्छा, ये जो टैंकर्स हैं ये पूरे एयर वॉरफेयर में इतने वीकेस्ट लिंक क्यों होते हैं? क्या है ना कि कोई जल्दी सोचता नहीं है कि मतलब नॉर्मली अगर आप वॉर के दौरान देखोगे तो हर एक कंट्री एक दूसरे के फाइटर जेट के ऊपर अटैक करने की सोचती है, लेकिन यहाँ पर ईरान ने स्पेशली ये रिफ्यूलिंग जो टैंकर है, ये जो एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाने की सोची। क्योंकि जो टैंकर है एक तो होता क्या है कि ये बहुत ह्यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था ना, ये फाइटर जेट है उसके मुकाबले, ये टैंकर के मुकाबले आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये छोटा है, राइट। तो इसको ट्रैक करना, इसको रडार से कैच करना आसान हो जाता है। और ये बहुत तेज़ी स्पीड से तो चलता नहीं है, फाइटर जेट तो बहुत तेज स्पीड रहती है, लेकिन इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो ये रडार में आसानी से आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम नंबर्स की बात करें तो यूएस टैंकर का जो फ्लीट है मिडिल ईस्ट में बहुत ही लिमिटेड है, और हर एक टैंकर लॉस होने का मतलब डजन्स ऑफ मिशंस यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। और इजी टारगेट्स है ना ग्राउंड पर, क्योंकि ये पार्क खड़े हुए थे एयरबेस पर, तो इन्होंने क्या किया होगा, बेसिकली इनके पास बहुत सस्ते सस्ते ड्रोन्स हैं और
और उस ड्रोन का सहायता लेते हुए इन्होंने यहाँ पर इसको डैमेज कर दिया। अच्छा, ईरान की जो स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन है इस स्ट्राइक के पीछे वो समझिए। ईरान बहुत लंबे समय से यूएस की जो मिलिट्री वल्नरेबिलिटीज है उसको समझने की कोशिश कर रहा था। ईरान का डॉक्ट्रिन बेसिकली किस चीज पर एम्फसाइज करता है? एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर। मतलब देखो, ईरान और यूएस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, अगर आप ऐसे देखोगे ऑन पेपर। ईरान कभी भी डायरेक्टली यूएस से कभी जीत ही नहीं पाएगा। अगर आप नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, ट्रूप्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान क्या करता है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता है कि अमेरिका का लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डैमेज करो। अगर वो डैमेज करोगे तो वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। और इसका रिटेलिएशन की अगर हम बात करें तो ईरान बेसिकली अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, ड्रोन्स के थ्रू जो है अटैक कर सकता है। एंड रीजनल बेसिस पर क्यों अटैक किए जा रहे हैं? आप देखिए, ईरान की जो क्षमता है ना वो बेसिकली सीरिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ तक अपने मिसाइल को भेज सकता है, टर्की तक भी भेज सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा, खबरें आई थी कि ईरान ने जो मिसाइल है वो टर्की की तरफ लॉन्च किया। फिर नेटो का जो डिफेंस एयर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया था, उसने उस मिसाइल को गिरा दिया। तो ये पूरा का पूरा रेंज कवर हो जाता है ईरान के अंदर में। अच्छा, यहाँ पर सऊदी अरब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्यों मैटर करता है? देखो, सऊदी अरब इसलिए क्रूशल है क्योंकि यहाँ पर एक तो मेजर यूएस मिलिट्री बेस है और 10 मिलियन बैरल्स पर डे का जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है सऊदी अरब में। ये पूरे गल्फ जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है। और ईरान कहीं ना कहीं सऊदी अरब को ऐसे देखता है क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरब एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ईरान शिया मेजॉरिटी है, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी लंबे समय से यहाँ पर दुश्मनी चली रही थी। तो सऊदी अरब क्योंकि यूएस की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए भी ईरान सऊदी अरब को अटैक कर रहा है। एंड देयरफॉर ईरान का स्ट्रैटेजी यही है कि सऊदी की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थ्रेटन करो, यूएस का जो बेस है उसको टारगेट करो, इकोनॉमिक प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाओ। तो अटैक से एक प्रकार से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सऊदी की जो टेरिटरी है अगर वो यूएस फोर्सेस को होस्ट करेगी तो सऊदी अरब भी सेफ नहीं रहेगा। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है ना। आप देखिए, एक मैसेज है यूएस को कि अगर आप ईरान पर हिट करोगे तो अमेरिका का कोई भी जो एसेट्स है पूरे मिडिल ईस्ट में वो नहीं बचने वाला। यहाँ पर गल्फ स्टेट्स को भी मैसेज है कि अगर आप यूएस फोर्सेस को सपोर्ट करते हो तो ईरान के द्वारा रिटेलिएट किया जाएगा। और आप देख ही सकते हो, एक्चुअली कल मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि ईरान का ये जो पर्शियन गल्फ में छोटा सा आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। 90% ऑयल यहाँ से ईरान का एक्सपोर्ट किया जाता है इसी पर्टिकुलर आइलैंड से। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको उड़ा दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। इसको देखते हुए ईरान ने भी यहां पर रिटेलिएट किया था। ईरान ने क्या किया कि यूएई का जो फुजैरा पोर्ट है उसको यहां पर जो है बॉम्बिंग की है। अगेन फुजैरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकल कर, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो नॉर्मली पर्शियन गल्फ में ये सारे जो पोर्ट हैं अगर वहां से शिप निकलती है तो उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पास करना पड़ता है, लेकिन फुजैरा वाले पोर्ट में उसको जरूरत नहीं है, वो बिना डरे जो है वहीं से एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ईरान ने इसी के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया, अटैक कर दिया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है, क्योंकि देखो ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया था कि उनको भी नुकसान होगा, उनके क्योंकि अमेरिकन जो आर्मी पर्सनल हैं वो भी मारे जा रहे हैं इस वॉर में, आप देख ही रहे हो। तो देखते हैं अब ये कितना लंबा चलता है, क्या होता है, लेकिन लगातार चीजें एक्सकलेट ही हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं चीजें। यहाँ से जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सऊदी अरब में एक काफी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है रूब अल खली। क्या आप बता सकते हो ये जो डेजर्ट है वो और कितने कंट्रीज में एक्सटेंडेड है? क्या ये इन सभी कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगा यही वाला डेजर्ट? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। जैसे 2027 का हमारा जो बैच है, अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये परफेक्ट बैच होने वाला है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट है बैच के बारे में और जानना है तो इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।